हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको सेमेस्टर फिफ्थ की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट की अभी हम थर्ड यूनिट कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम करवा दिया है, अब मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो 15 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। सेम टेबल नहीं होगी, सेम क्वेश्चन नहीं होगा, बट जो हो गया तो आपको बैलेंस प्रॉब्लम मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो, एंटरप्रेन्योरशिप जो यहाँ पर है वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पर थ्योरी है, तो सिर्फ एक यूनिट में न्यूमेरिकल है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। और भाई जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को बजा लो, जिसकी वजह से अगर आपको कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर 3 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, सॉरी 4 फैक्ट्रीज और 3 वेयर हाउसेस हैं। जहां पर फैक्ट्री 1 की 2 यूनिट की जो है डिमांड ऐसे बेसिस पे देख सकते हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, आपको स्टेटमेंट में लिखी आ सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टेबल को टैकल करते हैं और देखते हैं कि हम बेस्ट सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। तो देखो, एग्जाम के अंदर आपको क्या पूछा जा सकता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछा जाएगा पहला, और दूसरी चीज आपको पूछी जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में करना क्या होता है। देखो, तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि आपको पेनल्टीज देनी है। पेनल्टीज कैसे देनी है, देखो पहले रो वाइज पेनल्टी देते हैं, मतलब ये, ठीक है, फिर इसके बाद कॉलम वाइज यहाँ पर हम पेनल्टीज देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो आपको पेनल्टीज देनी कैसे है, देखो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट को छोड़ दो, बाकी जो वेयर हाउस W1 W2 W3 है उसमें देखो, आप सबसे पहले F1 में देखो, दो सबसे छोटी डिजिट देखो क्या है F1 के अंदर। तो आपको सबसे छोटी क्या दिखाई दे रही है, अवेलेबिलिटी को छोड़ दो, ठीक है, वो 2 दिखाई दे रही है और 4 दिखाई दे रही है। तो जो सबसे दो छोटी डिजिट्स हैं आपस में, मतलब पास में जो है वो 4 और 2 है, उन दोनों को एक दूसरे से माइनस करो। देखो 4 को 2 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसकी पेनल्टी 2 हो जाएगी। ये बात समझ आ गई। अब सेकंड स्टेप में आ जाओ, F2 में देखो दो सबसे छोटी डिजिट क्या है, 1, ठीक है, ये 1 और ये 3, ठीक है, दो छोटी है। तो उन दोनों को माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करोगे तो इसकी पेनल्टी क्या होगी, 2। ठीक है, ये बात समझ आ गई, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब थर्ड स्टेप में देखो, सबसे छोटी डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है, 4 और 5, इसकी पेनल्टी देखो क्या होगी, 1। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है और आप डिफरेंट टेबल में काम कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक ही टेबल के अंदर ये क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट समझाना है, क्वेश्चन बड़ा नहीं करना जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो आप कंसेप्ट को समझना बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर 4 में देखो 1 और 2, दो सबसे छोटी डिजिट यही दिखाई दे रही है, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो अब कॉलम में आ जाओ। तो कॉलम में W1 में देखो सबसे छोटी डिजिट क्या है, 2 और 1, ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट में W2 में चलो। तो W2 में आपको दो सबसे छोटी क्या है नंबर्स, 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पर पेनल्टी मैंने 1 दे दी। ठीक है, आपको ऐसी सीरीज में चलना है, सबसे छोटा नंबर 1 और 2 दिखाई दे रहा है ना, ये 1 और 2, इसको माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, अब देखो, अब पेनल्टीज तो मैंने दे दी सबको, अब क्या करना है, अब आपको जो काम करना है सबसे इंपॉर्टेंट, वो सबसे बड़ी पेनल्टी देखनी है रो और कॉलम में क्या है। तो पहले जो आप पेनल्टी देखोगे रो वाइज जो मैंने दी है, तो 2 2 1 1 1 1 1, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी जो पेनल्टी है रो और कॉलम में वो 2 दिखाई दे रही है, बट दो 2 है, मैं किसी भी एक 2 को ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले वाले 2 को लिया और उसमें मैं उसके अंदर जब गया, देखो उस रो के अंडर में जाता हूँ तो वहां पर मेरे को क्या मिलता है, देखो वहां पे मेरे को एक सबसे छोटी डिजिट देखनी है, सबसे छोटा नंबर उसी में देखना है। यहाँ पर मेरे को दिख गया 2, दिख गया ना ये 2, यहाँ पर मैंने
वर्क को असाइन करा, ठीक है। और फिर वही रूल जो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा देखना है, अवेलेबिलिटी छोटी है या रिक्वायरमेंट छोटी है। अब मेरे को यहाँ पर अवेलेबिलिटी छोटी दिखाई दे रही है, मैंने 5 यहाँ पर असाइन कर दिया, इसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है, ये मैंने 0 कर दिया, और यहाँ पर इसको काट के 7 में से 5 माइनस कर दिया तो ये आ गया 2। अब क्योंकि अगर 0 हो गया तो सेम रूल, अब उसको क्या कर देना है, कैंसिल, ठीक है, सॉरी, अब क्या कर देना है, आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब आपको कैंसिल करना है, तो चलिए फर्स्ट को हम कैंसिल कर देते हैं, ये देखो हो गया कैंसिल, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपकी। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर वही पेनल्टीज देनी है, जिस जिस चीज को मैंने क्रॉस कर दिया उसको काउंट नहीं करना, बाकी जो बचे हुए हैं, रेस्ट बचे हुए हैं, उनको हम पेनल्टीज देते हैं। फिर सबसे छोटी डिजिट देखो, 2 ही पेनल्टी बचेगी, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करोगे तो यही आएगा, ठीक है। सेम पेनल्टीज रिपीट हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सेम होंगी, क्योंकि नंबर्स जो है वो कटे हुए हैं। तो देखो अब आपको यहाँ पर देखो क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो 3 और 1, ठीक है। तो इसकी पेनल्टी आपको क्या मिलेगी, देखो 3 और 1 की पेनल्टी होती है 2, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ गया। अब यहाँ देखो 4 और 3 दो सबसे छोटे नंबर्स हैं, पेनल्टी 1, ठीक है। फिर आपको 1 और 2 पेनल्टी क्या आएगी, 1। अब फिर यहाँ पर देखो रो और कॉलम दो चीज है, और दोनों जगह आपको 2 पेनल्टीज देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं किसको पेनल्टी में रखूं और किसको जॉब असाइन करूं, तो इसमें जो काम करना होता है, मैं रो को प्रेफरेंस दूंगा। यही लॉ कहता है कि अगर आपको 2 रो और कॉलम में दिखाई दे तो आपको रो को प्रेफरेंस देना है और उसी में जॉब को असाइन करना है। तो वहां पर आ जाते हैं, और सबसे छोटा दिखाई दे रहा है स्मॉल नंबर 1, मैंने जॉब असाइन कर दिया, देखो 8, ठीक है, 8 यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया ये, और ये हो गया मेरा कैंसिल। तो ठीक है, 18 में से जब 8 माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो गया कैंसिल, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं जैसे कि रूल कहता है, ठीक है। ये बात हो गई समझ में आपके, इसको कैंसिल कर दो। अब देखो थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, और थर्ड स्टेप में देखो फिर वही काम करना है आपको, छोटे नंबर्स देखने हैं। 4 और 5 के बीच में क्या पेनल्टीज है, पेनल्टी जो है वो 1 है, ठीक है। इसके बाद देखो 2 और 1 के बीच में पेनल्टी क्या है, 1। ये बात समझ आ गई। अब देखो 5 और 1, ठीक है, दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उनकी पेनल्टीज क्या हो जाएंगी, 4, माइनस करके चलना है। इसके बाद देखो 6 और 4, पेनल्टी क्या बचेगी, 2। ये बात समझ आ गई। इसके बाद इसमें देखो 7 और 2, पेनल्टी क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। अब आप देखो इसमें जो रेस्ट बचे हुए हैं उसमें पेनल्टी सबसे ज्यादा मैंने किसको दी, 5 को, ठीक है। 5 पेनल्टी है। अब उसके अंडर जाओगे तो सबसे छोटा जो नंबर है उसको जॉब असाइन कर दो, तो यहाँ पर जो है वो 2 दिखाई दे रहा है, तो मैंने 2 को क्या असाइन कर दिया, 10, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो कम है किसके, अवेलेबिलिटी के, ठीक है। तो 10 माइनस कर दिया, और देखो 14 में से माइनस करा 10 तो 4 बचा, और ये बचा क्या मेरा, रेस्ट 0। ये बात समझ आ गई, ये हो गया मेरा 0। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। फिर अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस करने के बाद अब पेनाल्टीज देना फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो अब स्टार्टिंग से फिर पेनल्टीज दो, तो फिर आपकी छोटे नंबर्स आपके पास क्या क्या है, 4 और 5, ठीक है, पेनल्टी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो मैंने 1 पेनल्टी दे दी। अब देखो 6 और 1 दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को, पेनल्टीज की क्या हो जाएगी, 5, ठीक है, मैंने इसको 5 पेनल्टी दे दी, ठीक है। अब इसके बाद देखो रो में आ जाओ, 5 और 1, अब आपको यहाँ पर पेनल्टीज क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। और 6 और 4 दो नंबर्स बचे हुए हैं यहाँ पर मेरे पास, पेनल्टी क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। और ये हो गया क्रॉस। अब आप देखो कि रो और कॉलम में सबसे ज्यादा पेनल्टी किस में है, ये 5 है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा पेनल्टी दी है। सेम अंडर में आओ और देखो आपने कहाँ जॉब असाइन करी, 1, ठीक है, ये 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो मैंने 1 को क्या कर दिया, जॉब असाइन कर दिया और वर्क असाइन कर दिया, और सबसे कम क्या है यहाँ पर 2, ठीक है, समझ आ गई, 2। और 2 में से 0 माइनस करो, 2 में से 2 माइनस कर दोगे तो 0, और ये बचेगा तुम्हारा 2, क्योंकि ये बात समझ आ गई। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस पेनाल्टीज देनी है, सेम चीज रिपीट करनी है, ठीक है। अब देखो जो चीज 0 हो गई उसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, सेम वही काम कर दिया,
ये क्रॉस हो गया। अब रेस्ट क्या बचा हुआ है, देखो 4 बचा हुआ है इसमें, और सेकंड में क्या बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं तो रो में तो कोई पेनल्टी नहीं दे सकता क्योंकि रो तो कुछ बचा हुआ ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, कॉलम में पेनल्टी दे दिया। कॉलम में बचा हुआ है देखो 6 और 4, पेनल्टी क्या है 2। ठीक है, ये बात पेनल्टी है। अब मैंने यहाँ पर क्या पेनल्टी दे दिया, 6 और 4 के बीच में जो पेनल्टी है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 4। ये बात समझ आ गई। जब 4 है तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 7 असाइन कर दिया। ये मैंने 7 असाइन कर दिया और इसे क्रॉस करके यहाँ मैंने कर दिया 0, और ये कितना बचा 2, माइनस कर दिया 7 को 9 से। ठीक है, तो 2 बचा। अब लास्ट में देखो, अब जो 0 हो गया उसको क्रॉस कर देते हैं। देखो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, ये हो गया 0, मैंने इसको क्रॉस क्रॉस कर दिया। अब हमें कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट क्या बचा हुआ है यहाँ पर देखो 6। ठीक है, ये 6 बचा हुआ है। अब मैंने इस 6 को जॉब असाइन करी, और देखो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वही अवेलेबिलिटी भी है। 2 रिक्वायरमेंट और 2 अवेलेबिलिटी, मैंने क्या कर दिया, इस 2 को यहाँ पर असाइन कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ये देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 2। ठीक है, ये 2 लिख दिया, और जो रेस्ट बचे हुए हैं रिक्वायरमेंट, ये सब क्या हो गए 0। ये बात समझ आ गई आपकी, और ये पूरा हो गया कैंसिल। ये आपकी टेबल यहाँ तक मेरे हिसाब से तो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये टेबल समझ नहीं आई, आप दोबारा वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से समझो, इसके बाद फर्दर करोगे तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम करते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, हर बार निकालते हैं, सेम चीज है, कुछ नया तो नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आपको वो चीज देखनी है जहां पर मैंने जॉब असाइन करा है। तो देखो F1W1 में सबसे पहले करा है, तो F1W1 करा है, मैंने कर दिया। ठीक है, फिर क्या करा है देखो, फिर मैंने F2W3 में करा है। ठीक है, जॉब असाइन, तो F2W3, ठीक है, मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। इसके बाद मैंने F3W2 में करा है। ठीक है, F3W2 में करा है। ठीक है, F3W2 में करा है, तो मैंने वो भी लिख दिया। इसके बाद देखो मैंने F4W1 में असाइन करा है, F4W1 में करा है, तो मैंने यहाँ पर जॉब असाइन करा, मैंने इसको भी लिख दिया। अब देखो इसके बाद F4W2 में भी असाइन हुआ है, तो F4W2 में भी जॉब असाइन हुई है, मैंने यहाँ भी लिख दिया। अब लास्ट में देखो क्या F4W3 में भी असाइन है, तो F4W3 भी असाइन कर दिया। मैंने ये चीजें लिख दी। अब देखो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। मैंने कितनी जॉब असाइन करी है, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। लेकिन अब हम इन्हें फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो इसके लिए एक क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, m प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखो हम इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। m का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। तो हमारे पास कितनी रोज हैं, तो 4 रोज, 4 रो, और कितनी कॉलम है हमारे पास 3। ठीक है, ये बात समझ आ गई, और -1। ठीक है, तो अब करो आप, तो टोटल आपके पास क्या है 6। तो 6 जो है कम से कम, या इतनी एग्जैक्ट आपको क्या करने पड़ेंगी, जॉब असाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप मैंने 6 ही करा है, देखो 1 2 3 4 5 6 आप काउंट करके देख लो। अब देखो F1W1 में जो असाइन करा है उसको वो लिख दो, मैंने 5 करा, लिख दिया। ठीक है, F2 में मैंने क्या जो भी असाइन करा है उसमें मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, जो जो जहां जहां आपने काम करा है उसको लिख दो। इसके बाद 7, मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो इसमें क्या करा है, इसमें असाइन करा है मैंने देखो 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या असाइन करा है, फिर इसके बाद सेम 2 असाइन करा है मैंने, फिर 2 लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। लास्ट में मैंने 10 असाइन करा है, मैंने ये 10 लिख दिया। ये मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। आपको यही चीज सेम ऐसे ही लिखनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो वहां पर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए हमें मेन टेबल पे जाना पड़ेगा। जहां जहां मैंने क्या करा है, देखो जॉब असाइन करी है ना, वहां वहां आप उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे,
जो मैंने करा है 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इसके बाद देखो कहाँ साइन करा है मैंने, 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 1 के साथ, ठीक है, यही तो करोगे, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, तो करो, अब तो इतना तो काम कर ही सकते हो, 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे और फिर प्लस का साइन लगाओगे, और इसके बाद देखो 7 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे, ठीक है, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाओगे, और इसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये देख रहे हो आप मेन टेबल, इसी टेबल में जहां जहां मैंने जॉब असाइन करी है सिर्फ वही मैं टारगेट कर रहा हूं, इसके अलावा जो रेस्ट है उन्हें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर सेम 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको 6 के साथ करनी है, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाना है, और इसके बाद लास्ट देखो 10 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, बहुत केयरफुली करना, कोई भी चीज छोड़ना नहीं, अगर एक भी चीज आप छोड़ देते हो तो एग्जामिनर तुरंत आपके सारे मार्क्स काट लेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप काउंट कर लो कि आपने कितने असाइन कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आपने कर दिए, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, आप इसको प्लस करो, और इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ मल्टीप्लाई करके, देखो 8080 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, ये आपकी सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सेम इसी क्वेश्चन को मैंने जो बताया था आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करके देखना, और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आए आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही करा है या नहीं करा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।